कैसे हो आप लोग दोस्तों? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आज हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ वापस हैं सप्लीमेंट्री बुक के, जिसका नाम है द टाइगर किंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें कैसे एक राजा जो कि बहुत ब्रेव हुआ, जो कि बहुत बहुत बड़ा वॉरियर हुआ, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसको एक ही स्टार्टेड डूइंग थिंग्स विच वर अ लॉट मोर which was not right, which was a lot of injustice as well in a lot of ways। और कैसे उस भविष्यवाणी के लिए उसने अपना सारा जीवन खपा दिया, एंड एट द एंड ऑफ इट वही भविष्यवाणी उसको जीवन को ले जाती है, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही आयरॉनिकल चीज़ें हैं इस स्टोरी में, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑथर ने लिखी है। आइए देखते हैं। इसको मैंने हमेशा की तरह आई हैव ब्रोकन डाउन इनटू सीन वाइज एक्सप्लेनेशंस। तो फर्स्ट सीन देखते हैं क्या कह रहा है, एंड देन फिर उसका टेक्स्ट देखेंगे। ओके, सीन 1, द मिराकुलस प्रोफेसी। असेंशली ये जो सीन है ये एक कॉन्टेक्स्ट है स्टोरी का, जिसमें जब राजा इन्फेंट होते हैं और उनके और जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनके राज्य के, उनके बारे में क्या बातें होती हैं उसके बारे में है। फॉर स्ट्रेंजली ऑथर ने एक 10 डे इन्फेंट की कॉन्वर्जेशन दिखाई है, ये सिर्फ ये डिनोट करने के लिए कि राजा बहुत ब्रेव थे, राइट। So let's look at it. When the crown prince of Pratibandhapuram was just 10 days old, astrologers predicted that he would grow out to be a great warrior, but eventually be killed by a tiger. In a miraculous moment, the infant spoke, challenging the astrologers. They narrowed the prophecy down. He must be particularly careful of the 100 tiger. So जैसे कि इसमें लिखा है कि जो सीन 1 ये कॉन्वर्जेशन है बिटवीन द एस्ट्रोलॉजर्स एंड द किंग, जब वो बिल्कुल बॉर्न अप होते हैं, वो 10 डेज के होते हैं, और उसमें एस्ट्रोलॉजर्स ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो राजा बनेगा, ही वुड बी अ ग्रेट वॉरियर, ये बहुत ही ब्रेव वॉरियर होगा, बट इवेंचुअली ही वुड फॉल टू अ टाइगर, राइट। ही वुड बिकम अ प्रे टू अ टाइगर। और उनकी ब्रेवरी को देख के, उनके वाक्यों को देख के वो कहते हैं कि ये इतने ब्रेव होंगे कि 99 टाइगर तक तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ही शुड बी अफ्रेड ऑफ द 100 टाइगर दैट ही इज शूटिंग डाउन। Okay, so let's look at the text. The child will grow up to become the warrior of warriors, right? Heroes of heroes, champion of champions. But they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under the star will one day have to meet its death. राइट। तो ये कहते हैं कि एक दिन इस बच्चा जो ये जन्मा है बहुत ब्रेव होगा, बट एक दिन उसको मरना पड़ेगा, राइट। सो देन द इन्फेंट सेज, मतलब जो 10 डेज का जो वॉरियर होता है वो बोलते हैं कि ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट। द रॉयल इन्फेंट अटर हुज वर्ड्स इन इज अ लिटिल स्क्वीजी वॉइस। तो वो कहते हैं कि मरना सबको है, ये मुझे भी पता है, लेकिन इसमें आपकी कोई बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लेकिन कैसे मरूंगा मैं इसके बारे में अगर आप कुछ बोले तो मैं आपको जान पाऊँ, राइट। सो दैट्स व्हाट ही स्टेट्स। राइट। एक आई थिंक आई मिस दैट टेक्स्ट, बट उसमें वो ये कहते हैं कि तो एस्ट्रोलॉजर्स क्लियरली स्टेज दैट यू हैव टू बी अफ्रेड ऑफ द 100 टाइगर दैट यू वुड किल, एंड यू वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, बट बी अफ्रेड ऑफ द 100 टाइगर दैट यू वुड किल, राइट। सो दैट्स व्हाट द प्रेडिक्शन केम फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर्स। सीन 2 देखते हैं। अपॉन बिकमिंग किंग, द महाराजा decided to kill 100 tigers to prove the prophecy wrong. He banned tiger hunting for everyone else in the state, right? So clearly, when the raja, when the maharaj, when he grew up, he became very brave warrior. और जब वो ब्रेव वॉरियर बनते हैं, वो कसम खाते हैं कि मैं 100 टाइगर्स को मारूंगा और ये जो भविष्यवाणी है इसको मैं झूठ करके मानूंगा, राइट। सो आई विल प्रूव दिस रॉन्ग एंड आई विल किल 100 टाइगर्स सो दैट जिस एस्ट्रोलॉजर्स ने जो बोला है ये रॉन्ग हो जाए, एंड ही विल लिव आफ्टर दैट इज वेल। एंड वो एक इसमें स्टेट आती है कि जब उनके राज्य में, उनकी स्टेट में टाइगर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो टाइगर्स ख़त्म होते हैं, देन ही मैरीज अ वुमेन हूँ जिनके स्टेट में या जिनके रूल में बहुत सारे टाइगर्स थे,
right? So that he can kill more tigers. So he kills around 70 tigers in his own kingdom and he marries a girl जिनकी state में बहुत सारे tigers हों और उनको tigers को भी मार के he goes up his figure, he wants to increase his figure to 100, right? So he eventually kills 99 tigers, but the 100 tiger was nowhere to be found. So 100 tiger मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, but वो 99 tigers मार लेते हैं, right? So let's look at the text of this scene. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as the stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. The Maharaja vowed he would attend to all matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed all set to realize his ambition, right? So जैसे कि वो अपने kingdom में ये announce कर देते हैं कि कोई भी tiger को नहीं मारेगा, अगर किसी ने मारा तो उसकी सारी wealth कॉन्फिस्केट कर जाएगी या राज्य की हो जाएगी. तो इसलिए ओनली द किंग हैज़ द अथॉरिटी टू किल द टाइगर्स, नो वन एल्स कैन, राइट? एंड ही वॉज सो पैशनेट अबाउट किलिंग इट कि उन्होंने कहा कि मैं बाकी सारे मैटर्स को भी बाद में देखूंगा, बट आई विल किल द 100 टाइगर्स एंड देन आई लुक एट एनीथिंग एल्स. द महाराजा's tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, right? So 10 years, he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. The tiger population became extinct in the forest of प्रतिबंधापुरम, right? So 70 tigers वो मार लेते हैं और उसके बाद tiger population बिल्कुल extinct हो जाती है उनके kingdom में. महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. So जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब उनके राज्य में extinct हो जाती है tiger population, he marries a lady जिनके एस्टेट में, जो कि एक क्वीन होती है, जिनकी एस्टेट में बहुत सारे टाइगर्स होते हैं. तो जब भी वो he used to go to his in-laws house, वहाँ पे जाके वो कम से कम 5-6 टाइगर्स मार के आते थे, so that his count can go up to 100, right? So महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In the manner 99 tiger skins were adorned the walls of redemption hall in the Pratibandhapuram palace. So 99 tigers वो मार लेते हैं और 99 tigers के बाद he is in lookout for the 100 tiger. Now let's look at the scene 3, the 100 tiger. Desperate and angry, the king threatened his staff. To save their jobs, the Diwan secretly brought an old and weak tiger from the circus and places it in the forest. The king shot it, and believing he had killed this 100 tiger, left in triumph, right? So वो अपने स्टाफ को, जो दीवान होते हैं उनके यहाँ, उनको कहते हैं कि आपको टाइगर लेके आना है, कहीं से भी लेके आओ, get the 100 tiger, I want to kill the 100 tiger, right? तो उसको अपनी जॉब को लूज होते हुए देख वो दीवान किसी भी तरीके से एक सर्कस से टाइगर पकड़ के ले आते हैं इन द किंगडम एंड सेज टू द राजा दैट यू हैव द 100 टाइगर इन द फॉरेस्ट दैट यू हैव, राइट? तो राजा शॉट करते हैं उनको, लेकिन वो जो टाइगर होता है वो शॉट की साउंड से ही गिर जाता है एंड ही वॉज नॉट किल्ड इन द शॉट दैट वॉज फायर्ड बाय द टाइगर, राइट? एंड लुकिंग एट इट, जब उनके जो केयर टेकर्स होते हैं उस टाइगर के पास जाते हैं उसकी बॉडी को उठाने के लिए, तो दे फाउंड आउट कि टाइगर इज स्टिल अलाइव, और जो वो हंटर्स होते हैं वही उनको मार देते हैं, फियरिंग कि राजा वुड बी वेरी एंग्री इफ ही न्यू और इफ़ ही नोज दैट ही हैजंट किल्ड द टाइगर, राइट? तो वो खुद ही 100वें टाइगर को मार लेते हैं. तो इन द एंड उनकी काउंट 99 ही रहती है और 100 टाइगर जो है वो दीवान ही, वो जो उनके हंटर्स और दीवान होते हैं उन्हीं के थ्रू वो मारे जाते हैं. द किंग एक्चुअली मिस्ड द शॉट. द टाइगर फेंटेड फ्रॉम द साउंड ऑफ द बुलेट. The hunters, fearing the king's rage, killed the tiger themselves and kept it as a secret, right? और उसको वो एक सीक्रेट रखते हैं, वो किंग को बताते नहीं है, fearing कि उनकी जॉब चली जाएगी, right? So let's look at the text. The tiger was not easily found. It seemed as if he had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their job. One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results would be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house, right? So उनको याद आता है, उनको दिखता है उनके दीवान को कि वो टाइगर जो वो मद्रास से लेके आए थे वो उनके हाउस में ही रखा हुआ है, छिपा हुआ है, एंड ही वॉज हैप्पी दैट ही हैज फाइनली फाउंड द 100 टाइगर.
On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. I have killed the 100th tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand possession, the Maharaja hastened away in his car. Right. So on the following day, same old tiger wandered into the Maharaja's presence, right? और महाराजा उसको shot करते हैं, and he feels that he had killed it, and he says that I have killed the 100th tiger, right? My woe has been fulfilled. He says, my woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in grand possession. The Maharaja hastened away in the car, right? वो order करते हैं कि जो ये dead body है tiger की, इसको जल्दी से जल्दी उनके possession में, उनके palace में लाया जाए, so that he can celebrate killing the 100 tigers. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling in his eyes in bafflement. The men realized that the tiger was not dead, the bullet had missed it. It had fainted from the shot of the bullet whistling past. The hunters wondered what they should do, right? So जब hunters उसके पास जाते हैं वो देखते हैं कि वो टाइगर मरा नहीं है और टाइगर मरा नहीं है एंड देवर लाइक कि अब उनको क्या करना चाहिए बिकॉज अगर महाराजा को ये पता लगा कि टाइगर नहीं मरा देन ही वुड बी वेरी एंग्री एंड वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, राइट? सो देन दे डिसाइड, जो हंटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैज मिस्ड द टारगेट. If he did, they could lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken into possession through the town and buried. The tomb was erected over it. Right? So, जो एक hunter होता है वो 1 फुट की दूरी से टाइगर को मारता है और इस बार वो टाइगर मर जाता है. And once he is dead, they take that body to the king and say that this is the 100th tiger that you have killed. King was very ecstatic. वो बहुत खुश होते हैं और वो उसकी body के ऊपर एक tomb बनाते हैं marking that he has killed the 100 tigers. Right? Now let's look at the irony of fate. Right? Believing he had conquered fate, the king turned his attention to his son's 3rd birthday. He bought a wooden toy tiger as a gift. The toy was poorly made with tiny silvers of wood sticking out. One of the silvers pierces the king's hand. He would become infected, leading to a fatal suppurating sore. Despite the efforts of 3 famous surgeons, the king died, right? और आप फेट कह लो, इसको डेस्टिनी कह लो, कि 99 टाइगर्स को मारने के बाद जब किंग अपने घर आते हैं तो उनको लगता है कि अब मुझे बाकी सारी चीज़ें देखनी चाहिए, तो वो अपने सन के बर्थडे पे फोकस करते हैं कि उसका 3rd बर्थडे बनाते हैं. फॉर हिम ही ट्राइज टू गेट अ गिफ्ट. तो वो एक वुडन पीस का टाइगर लेके आते हैं उसके लिए एज अ गिफ्ट, जो कि बहुत पुअरली मेड था और जो उसमें सिल्वर्स लगी हुई थी उस वुडन टाइगर में, वो किंग के राइट हैंड को पियर्स कर देती है जिससे कि बहुत घाव हो जाता है उनको. और they called surgeons across from Madras and everywhere to treat the king, but eventually the king dies because of that silver that pierced his hand, right? So this essentially made him very मतलब वो एक तरीके से बीमार हो जाते हैं और वो उसी जख्म से मर जाते हैं जो कि वो एक टाइगर के शो पीस ने उनको जख्म दिया था, right? So eventually he falls to destiny and he could not kill the 100th tiger, right? Let's look at the text of this. But now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. He went on to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but could not find anything suitable. Finally he spots a wooden tiger in the toy shop and decided it was the perfect gift for his son. On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. These tiny silvers of wood stock stood up like quills all over it, right? One of those silvers pierced the Maharaja's right hand. He pulled it out with the left hand and continued to play with the prince, right? So उनको लग जाती है but वो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और प्रिंस के साथ खेलने में लगे रहते हैं, right? The next day the infection flared in Maharaja's right hand
and in 4 days it developed into a separating sore which spread over all an arm. तो वो बहुत बड़ा जख्म बन जाता है और वो जख्म उनके सारे आर्म में फैल जाता है, right? The 3 surgeons who performed it came to the theatre and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. In this manner, the 100 tiger took the final revenge upon the Tiger King. Right? So in those surgeons आते हैं, perform करते हैं, but they could not cure the king. और finally the king dies because of that injury that happens to hand. तो ये फेट कह रो या डेस्टिनी कह रो को जो 100 टाइगर था, भले वो वुडन फॉर्म में था, लेकिन उसने उस टाइगर से उसने उस किंग से बदला ले लिया, राइट? सो दिस इज द स्टोरी. आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज द 100 टाइगर एक्चुअली किल्ड? सो 100 टाइगर जैसे कि हमको पता था, हमने स्टोरी में भी देखा था कि हंटर्स के थ्रू मरा था, और जो किंग ने बुलेट चलाई थी उससे वो नहीं मरा था, वो हंटर्स ने उनको बाद में शॉट डाउन किया था, राइट? तो इसमें जैसे कि लिखा था, देयर इज द की इंस्टेंस, दैट इज द की इंस्टेंस ऑफ द ड्रामेटिक आयरनी ऑफ द चैप्टर. व्हेन द किंग फायर्ड एट द 100 टाइगर ही मिस्ड. द टाइगर मेनली फेंटेड फ्रॉम द साउंड ऑफ द बुलेट. सो साउंड ऑफ द बुलेट, जो टाइगर ने जो महाराजा ने जो बुलेट चलाई थी उससे वो फेंट हो गया था, उसकी साउंड से फेंट हो गया था. However, the king believed it was dead. The hunters later realized the truth, but fearing the tiger's temper and the loss of their jobs, they killed the tiger themselves and kept the truth away, kept away the truth from the Maharaja. Right? So hunters ने उनको मारा था और वो truth उन्होंने महाराजा से छुपाया भी था. Describe the ironical ending of the story. Now, इसमें क्या है दोस्तों कि मतलब पूरी कहानी में राजा जो था वो एसेंशियली उस 100 उस प्रिडिक्शन को या उस भविष्यवाणी को गलत करने के लिए उसने सारी चीज़ें करी, राइट? सो इतने सारे टाइगर्स मारे, इतनी सारी चीज़ें करी, बट आयरनी ये था कि वो होने के एक्चुअली उसको भी एक 100 टाइगर नहीं मारा एट द एंड, दो इट वॉज नॉट अ लिविंग टाइगर, एक वुडन टाइगर से मरा, बट दैट वॉज द आयरनी दैट ही वॉज eventually killed by the 100 tiger itself, even though that was not living, right? After killing 100 tigers, the king felt that he has defeated the fate, right? He bought a wooden toy tiger for his son. So this is the whole incident जो हमने अभी डिस्कस किया है. The toy was poorly made और उसमें से कुछ tiny splinters wooden splinters निकल रहे थे जो उसको इसके हैंड को pierce कर देते हैं और उसकी वजह से वो मर जाता है. लेकिन ironically, it was the tiger, a toy one, that caused his death, fulfilling the prophecy he spent his life trying to escape. मतलब पूरी जीवन जिस चीज से वो भागते रहा, वो एंड में उस चीज से ही उसकी डेथ हो गई, राइट? इवन दो इट वाज अ टॉय टाइगर, बट इवेंचुअली द 100 टाइगर किल्ड हिम, राइट? सो दैट वाज द आयरनी ऑफ द स्टोरी. ओके, एक लॉन्ग आंसर देखते हैं. हाउ डज द ऑथर सैटिराइज द पीपल इन पावर थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द महाराजा, राइट? सो एसेंशियली ऑथर कैसे लोगों जो पावर होते हैं कैसे उसका मिसयूज करते हैं, वो उस चीज़ को हमको कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है इसमें, जिसमें कि 4-5 एग्जाम्पल्स देंगे जो हमको ये बता पाएगा कि कैसे राजा ने और बाकी लोगों ने अपनी पावर्स को मिसयूज किया जस्ट फॉर देयर अटर थॉट कि हमको ये चीज़ को गलत साबित करना है, राइट? कि द टाइगर कैन किल मी, राइट? सो दैट्स द रीज़न, राइट? सो सबसे पहले निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, जैसे मैंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि उन्होंने अपनी पावर्स का मिसयूज किया था. जैसे कि महाराजा वाज सो ऑब्सेस्ड विद हिज पर्सनल गोल दैट ही सेड दैट टिल द टाइम ही वोंट किल द 100 टाइगर ही वोंट अटेंड एनी स्टेट अफेयर्स, right, until he kills the 100 tiger. So this was again a neglect of duty that he was supposed to do. Then he misused his authority. Misuse his authority मतलब जब वो खुश होता था तो when he was happy he exempts village from taxes, and when he was not he would ask the villagers to pay more taxes, right? So this shows that his governance was based on his mood rather than the justice of the kingdom, right? Justice or the law of the kingdom. This was again a misuse of authority. Then there was a British officer incident. British officer incident में when उन्होंने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, just to make the British officer happy, because he asked the British officer not to come for hunting in his kingdom because no one can kill the tiger except him, right? उसके लिए he spent 3 lakh rupees. This was again, misuse of power, and this clearly showed that he was not doing the right things even though he was put at the throne. And fourth was the environmental destruction, कि इतने सारे टाइगर्स, अराउंड 70 टाइगर्स अपने किंगडम के और अराउंड 29 टाइगर्स अपने फादर इन लॉ किंगडम के, उन्होंने शॉट डाउन कर दिए जस्ट टू प्रूव द
प्रोफेसी रॉन्ग, जस्ट टू उस भविष्यवाणी को गलत का साबित करने के लिए उन्होंने इतने टाइगर्स को मार दिया. दैट इज ऑल्सो एन एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. सो असेंशली ये 3-4 इंसिडेंट्स, 3-4 पॉइंट्स में आप इस आंसर्स को लिख सकते हैं जो ये बताएंगे कि हाउ द किंग मिसयूज्ड हिज पावर एंड ही वाज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी वेल. ओके, सो hope you liked it. Do share your comments in the comment box and stay tuned for more.